नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बड़े मजे से कर रहे हैं। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट। इफ यू आर स्टडिंग फिजिक्स, स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो प्लीज़ नोटबुक उठाएं, पेन उठाएं, उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करें, बिकॉज विदाउट राइटिंग, विदाउट सॉल्विंग फिजिक्स नहीं हो सकती हमारी। चलो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने आज स्टार्ट करने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रियल में दिखती है हमें कि भाई इसके चार्ज के आसपास जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ फील्ड लाइन दिखाई देगी मेरे को? नहीं दिखाई देगी। क्या है ये? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। किसने डेवलप किया ये? माइकल फैराडे ने डेवलप किया, जस्ट टू गिव व्हाट, गिव अस अ पिक्चर व्यू ऑफ द फील्ड लाइन। शायद ऐसी होंगी जो हमें दिखाई ना दे रही हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस नियर अ चार्ज। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी क्या है? इमेजिनरी लाइंस इमेजिनरी लाइंस नियर अ charge, right? And this concept was introduced by Michael Faraday. Was introduced by Michael Faraday. ठीक है, इमेजिनरी लाइंस है चार्ज के आसपास जो हमें पिक्चर व्यू देती हैं। क्या देती हैं? पिक्चर व्यू। क्या है? इट गिव्स अस पिक्टोरियल व्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives us pictorial view of electric field in a region. It gives us pictorial view. कैसा व्यू? पिक्चर व्यू देती है कि भाई शायद कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, शायद ऐसी इलेक्ट्रिक, पिक्टोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। ठीक है, अगर रियल डेफिनेशन पे आऊं तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस कहूं या पाथ कहूं, along which a positive charge, या फिर बोल देते हैं along which a test positive charge, along which a unit positive charge will move. Electric field lines are the lines or path along which a unit positive charge will move if placed in it. Move freely if placed in इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर किसी टेस्ट चार्ज को, जो पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज था मेरा, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो जिस ट्रैक पे जाएगा, जिस ट्रेजेक्टरी से जाएगा, जिस पाथ से जाएगा, दैट पाथ फॉलोड बाय द चार्ज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण आसपास के रीजन में क्या है? मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने एक टेस्ट चार्ज को कहाँ रखा? मैंने एक टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, तो ये वाला चार्ज जिसके कारण फील्ड है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। टेस्ट चार्ज को मैंने फ्री छोड़ दिया है तो वो अलोंग दिस पाथ इस मेरे मेन चार्ज से आगे चला जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ रखूंगा तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ रखूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ रखूंगा तो नीचे आ जाएगा, यहाँ रखूंगा तो इधर आ जाएगा, इधर रखने पर वो टेस्ट चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या बना दिया मैंने?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्यू टू अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है एक्चुअली, टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ रख दूंगा तो कौन सा पाथ फॉलो करता है, टेस्ट चार्ज को रख दूंगा तो वो किस पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा, वो उस बात का ट्रैक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, मेरा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी फील्ड लाइंस है जो अपने को बता दिए हैं कि मेरा जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो किस ट्रैक पे जाएगा अगर उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के फ्रीली छोड़ दिया जाए तो। डन। तो यहां से हमने एक और बना लिया डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो क्या है, रियल में फील्ड लाइन दिखती, कैसे दिखती है फील्ड लाइन, फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो अपने को बता रहा है कि भाई किसी भी रीजन में फील्ड कैसी है। अब पैटर्न ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो मैंने बताया अभी आपको, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, सपोज करो ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, कैपिटल क्यू। ठीक है, इसके कारण फील्ड लाइंस कैसी होंगी मेरी, अभी अभी हमने ड्रॉ किया, अवे फ्रॉम इट, कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। They originates from a positive point charge plus q and terminates till infinity। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो वही मेरा टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको यहाँ रखूंगा तो वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स माय नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी कमिंग टुवर्ड्स दिस चार्ज। तो ये मैंने बना दिया फील्ड लाइन पैटर्न ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव एंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की और किसी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट चार्ज की कैसी दिखती होंगी, शायद ऐसी दिखती होंगी। ठीक है, क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है कि ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज नेगेटिव चार्ज समझ में आया, डाइपोल अगर दोनों चार्ज पास पास में होंगे तो क्या होगा, दोनों चार्ज अगर पास पास में होंगे तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा हमारा, ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है। तो मैंने आपको तीन डायग्राम बना दिए हैं, तीन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, प्लस पॉइंट चार्ज, माइनस पॉइंट चार्ज एंड अ डाइपोल, जिसको जो एक प्लस और माइनस पास पास रखे हो। डाइपोल हमने पढ़ा नहीं है बट वी स्टडी आफ्टर पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन अब ये मान लो कि अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज अगर पास पास रखे हो तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ठीक है, चलो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड लाइंस, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ्स है, कॉन्टिन्यूस कर्व है, कोई भी बीच में ब्रेक नहीं लेती ये। ठीक है, तो नंबर वन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स, कॉन्टिन्यूस कर्व्स। नंबर टू पॉइंट, they never forms a closed loop, electric field lines never forms a closed loop। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जो इसकी डेफिनेशन से ही बनती है, क्या प्रॉपर्टी कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन विल गिव मी डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो।
टेंजेंट drawn at any point on electric field line will give us the direction of electric field. Tangent drawn at any point on electric field lines will give us direction of electric field at that point. सपोज कर लीजिए ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एंड somebody is interested in direction of field at point P and Q. दो मेरे पॉइंट्स हैं पॉइंट P and Q on electric field line and I want to know the exact direction of electric field at point P and point Q. So direction of field at point P will be along the tangent drawn at point P. It will be along the tangent drawn at point P. Clear है? This is direction of electric field at point P and at point P क्या हो जाएगी? चलो ऐसे नहीं करते, पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो. ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो गई है. पॉइंट Q पे जानना है तो पॉइंट Q पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए आप. पॉइंट Q पे टेंजेंट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट Q पे आपको आ गई है. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाननी हो ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जस्ट ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. राइट, दिस इज द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other. क्यों भाई? कि अगर ये फील्ड लाइंस अगर हो गई, देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी थी और दूसरी फील्ड लाइन ऐसी थी, और किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भाई पॉइंट M पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताओ, तो क्या बताऊंगा मैं? एज पर द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो थी उसके कारण बताऊंगा. तो पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी. तो कौन सी डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट P है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? इन दोनों में से कौन सी? दो तो नहीं हो सकती ना, एक ही होगी. तो इसीलिए दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती. क्या लिखा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they do so there will be two directions. There will be two directions of electric field at the point of intersection. At the point of intersection, and which is not possible, right? Which is not possible. Which is not possible. पॉसिबल है ही नहीं. एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं हो सकती. नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इन दोनों का वेक्टर सम एक ही जगह होनी चाहिए थी. तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होनी चाहिए थी जो हमारा इसके परपेंडिकुलर हो, इसके टेंजेंशियल हो. ठीक है, तो क्या सीखा हमने? प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. राइट, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं. ओरिजिनेशन पे, कहां से स्टार्ट हुई कहां खत्म हुई. डायग्राम में देखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from infinity or positive charge
and terminates and terminates at नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। ये हमने पॉइंट चार्ज के डायग्राम में देख लिया था, जो मेरा प्लस क्यू चार्ज था और ये मेरा अगर माइनस क्यू चार्ज था। तो फील्ड लाइंस कैसी थी प्लस क्यू की, पॉइंट चार्ज की, यहां से शुरू हुई इन्फिनिटी तक गई, तो वी कैन से दैट दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होती थी, यहाँ पे फील्ड लाइन स्टार्ट इन्फिनिटी से हुई है, तो इसलिए लिखा दे आइदर स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी और दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। एंड यहाँ कहाँ एंड हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे, और इसमें कहाँ एंड हो रही है, इन्फिनिटी पे, इसलिए लिखा है दे टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी the density of electric field lines is directly proportional to strength of electric field in that region, मतलब क्या है, किसी रीजन में अगर फील्ड लाइंस, डेंसिटी मींस व्हाट, क्लोजनेस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस क्लोजनेस, क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। ठीक है, आसान भाषा में लिखता हूं तो, और पहले समझा देते, देखो अगर ये मेरा पॉइंट चार्ज क्यू है और इसके कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है ऐसे, और मैंने आपसे पूछा कि लेट मी गिव यू 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पे लाइंस ज्यादा पास पास है या पॉइंट बी पर? पॉइंट ए पे लाइंस ज्यादा क्लोज हैं, तो क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। आसान भाषा इसको लिख देता हूं मैं, क्लोजर द फील्ड लाइंस stronger is the field, stronger is the इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर फील्ड लाइंस पॉइंट ए के पास पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आपको? कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 भी हो गई है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। The number of electric field lines originating or terminating at a charge is directly proportional to magnitude of the charge, proportional to magnitude of the charge. The number of electric field lines originating or terminating at a charge is directly proportional to magnitude of the charge. इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है।
अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ये है Q1, ये है Q2 और मान लो ये है Q3। अब एज्यूम करो यहां से फील्ड लाइन निकली, Q2 तक गई, Q3 तक गई, नाउ अब इस पे एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है। व्हाट कैन यू कमेंट ऑन द पोलैरिटी ऑफ Q1, Q2 एंड Q3 based upon the knowledge you have gained so far? Tell me what is the magnitude, sorry, what is the polarity of Q1, Q2 and Q3? All the field lines are terminating at Q2, so Q2 is having negative polarity, very good. Similarly all the field lines कहां पे आ रही है हमारी, Q3 पे खत्म हो रही है, तो Q3 is negative polarity and that originating from Q1. Field lines are originating from Q1, so Q1 is having positive polarity, Q1 is having positive polarity, right? तो यहां से मैंने ये तो समझ में आ गया है कि पोलैरिटी की अगर बात करता हूं तो Q1 is having positive polarity, Q2 and Q3 they both are having negative polarity, ठीक है। ये फील्ड लाइन से समझ में आया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि व्हाट कैन यू कमेंट अपॉन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2? इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, अगर ये आपको जानना है तो इसके लिए वी हैव द प्रॉपर्टी हियर, राइट? सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट एनी चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब मैं देखता हूं अगर Q1 से कितनी फील्ड लाइन निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज प्रोपोर्शनल टू 12 एंड Q2 पे 1 2 3 4, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज 4। तो अगर मैं इक्वालिटी डाल के कांस्टेंट डाल के कैंसिलेशन करता हूं तो यहां से मुझे समझ में आ जाता है कि मेरा Q2 का जो मैग्नीट्यूड है ओवर Q1 का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू नथिंग बट 3। Q2 इज 3 टाइम्स वीकर, या फिर कह सकते हैं Q1 जो है मेरा, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, चलो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर Q1 आ जाएगा और नीचे Q2 आ जाएगा, ठीक है। तो Q1 is 3 times stronger than Q2. This type of questions can be done only if you are aware of this particular property, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस have tendency to contract, सिकुड़ना लेंथ वाइज, लेंथ वाइज वो उनकी लेंथ कम होती रहती है। एंड इस चीज को फिर समझते हैं विद एन एग्जांपल। मान लीजिए ये एक प्लस क्यू चार्ज था, इसके पास में ये एक माइनस क्यू चार्ज था, तो इस सेटअप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, अब चलो 2 और बना देते हैं। अब मुझे पता है कि थोड़ी देर बाद पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, थोड़ी देर बाद सिनेरियो क्या हो जाएगा, शायद दोनों पास पास आ जाएंगे, यहाँ प्लस क्यू आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया। तो फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी, ऐसी रहेंगी तो उतनी, लेकिन क्या कह सकता हूं कि सबकी लेंथ छोटी हो गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है दिस प्रॉपर्टी शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, वो लेंथ वाइज अपने आप को छोटा करती हैं, एंड दिस इज द रीजन वी कैन सी
दैट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज अगर लेंथ छोटी हो जाएगी, ऐसे मान लीजिए आप कि एक रस्सी ने दो चार्जों को पकड़ा हुआ है और रस्सी की लेंथ छोटी होती जा रही है, तो बाय डिफॉल्ट दोनों चार्ज क्या आते जाएंगे, पास आते जाएंगे। क्लियर है? ओके गुड। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू एक्सपैंड लेटरली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू एक्सपैंड लेटरली, पुश करते हुए। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, मान लो अगर दोनों के दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसे एक दूसरे को पुश करेंगी, एक दूसरे को से धक्का देंगी। दिस इज द रीजन दोनों चार्ज अवे हो जाएंगे, बिकॉज ऐसे लाइंस एक दूसरे को पुश कर रही हैं, पुश एक्सपैंडिंग लेटरली, दे आर एक्सपैंडिंग लेटरली। तो ये है मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसमें बस एक चीज और याद कर लेते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइन का अगर मुझे डायग्राम बनाना तो कैसे बनाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद हो गई होंगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज करते हैं टू प्लॉट, टू शो द डायग्राम्स कि किसी रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल फील्ड लाइंस है, पैरेलल इक्विस्पेस लाइंस हैं, तो वी कैन वी मीन दिस डायग्राम शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन अ रीजन, यूनिफॉर्म इन अ रीजन। और अगर कहीं पे फील्ड लाइंस ऐसे नहीं है तो ये क्या है, डायग्राम किसका है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का डायग्राम है। ये डायग्राम किसका है, मेरा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का डायग्राम है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है बेटा ये। ठीक है, तो याद रहे हम मोस्टली इसको यूज करेंगे बहुत सारे डायग्राम्स के अंदर टू शो कि इन रीजन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो कैसे कैसे हमें डायग्राम बनाना होगा, ऐसे पैरेलल लाइन बना के हम लोग अपने सवाल में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था पूरा किसका खेल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का खेल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एल क्रॉस बी, सॉरी लेंथ इनटू ब्रेड्थ पढ़ते आ रहे हो, क्रॉस बोल दिया मैंने तो शायद आपको हिंट मिल ही गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हाँ चलो, तो एरिया मेरी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन की नौबत नहीं आई थी आज तक तो इसलिए नहीं बताया था, अब आ गई तो बताना पड़ेगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पर मैंने आपको दे दिया एक रेक्टेंगल ऐसा जिसकी जो लेंथ है वो 10 यूनिट्स है और ब्रेड जो है वो 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो आपको कॉमन सेंस से जो आपने आज बचपन से आपसे पढ़ा हुआ है, सर व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, आप बोलोगे सर 50 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, जो भी इसकी यूनिट होगी 50, अगर मीटर पर लेता हूं तो 50 मीटर स्क्वायर कर दोगे आप। अब मैंने बोला सर वेक्टर क्या है, क्वांटिटी और डायरेक्शन भी चाहिए, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी चाहिए। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डायरेक्शन क्या होगी, किसी भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। किसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू एरिया। अब एग्जांपल के तौर पर इसका जो ये एरिया होगा, शील्ड एरिया, इसका मैग्नीट्यूड तो है 50 यूनिट्स,
ठीक है। लेकिन अगर एरिया वेक्टर की बात करूंगा तो 50, ये x है ये y है, तो ये 50 k कैप या फिर -50 k कैप, एक ही बात है। मतलब 50 k कैप या फिर 50 - k कैप, एक ही बात है। डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द आवर हम अपने आप को डायरेक्शन बता देंगे, बिकॉज ये ओपन एरिया है। ठीक है, दोनों ही सही हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। 50 k कैप बोलूं या 50 - k कैप बोलूं, बिकॉज परपेंडिकुलरली ये भी है आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड भी है। क्लियर है बच्चे? गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स ऑफ एरिया। एरिया मेरे दो टाइप के होते हैं, ओपन एरिया एंड क्लोज्ड एरिया। एरिया हमारे दो टाइप के होते हैं, ओपन एरिया जैसे ये था ओपन एरिया एंड क्लोज्ड एरिया। क्लोज्ड एरिया, ओपन एरिया क्या करते हैं, क्लोज्ड एरिया एनक्लोजेस सम वॉल्यूम इन इट, encloses some volume in them, और ओपन एरिया में does not enclose any volume, does not enclose any volume। 2D फिगर्स है बेसिकली। आसान भाषा में अगर बोल दूं मैं, अगर थोड़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझने के लिए समझना हो, तो क्लोज एरिया को मान लीजिए 3D फिगर्स और इसको मान लीजिए 2D फिगर्स। और इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। वैसे 2D 3D में प्लेन ओपन एरिया भी 3D में हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 2D में अगर एग्जांपल दूं मैं, सर्कल जो है वो एक ओपन एरिया है, स्क्वायर जो है एक ओपन एरिया है। इसी का एग्जांपल यहीं पे देता हूं सेम मैच करते हुए। तो स्पीयर मेरा 3D है और स्क्वायर का क्यूब मेरा 3D है। क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब कैसे हैं, मेरे 3D फिगर्स हैं, मेरे क्लोज एरिया है। स्पीयर के अंदर भी एक वॉल्यूम होती है, क्यूब के अंदर, क्यूब ऑल्सो एनक्लोज सम वॉल्यूम, क्यूबॉइड ऑल्सो एनक्लोज सम वॉल्यूम। बेसिकली ये नहीं बोल सकता मैं 3D फिगर है, बिकॉज 3D में वो थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। अगर कोई कर्व प्लेट हो ऐसी तो वो 3D में आ जाती है, बट वो ओपन एरिया है, बिकॉज वॉल्यूम तो है नहीं उसके अंदर। ठीक है, चलिए अब डायरेक्शन का खेल देखते हैं। ओपन एरियाज की मेरी क्या हो सकती हैं, दे कैन बी टू डायरेक्शंस। ओपन एरियाज की दे कैन हैव टू डायरेक्शंस। जैसे इसके लिए आपने या तो 50 k कैप लो या -50 k कैप लो। और क्लोज एरिया में क्या ये होगा, 99% हम लोग क्या करते हैं, क्यूब हो या फिर स्फीयर हो। ठीक है, तो यूजुअली जो आउटवर्ड नॉर्मल है, जो मेरा आउटवर्ड नॉर्मल है, उसी को हम मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन इन क्लोज एरियाज। यूजुअली ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर बुक में ऐसे लेते हैं तो हम भी ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो आउटवर्ड नॉर्मल्स आर टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, और अंदर जाने वाली को क्या लेते हैं, नेगेटिव। इसमें दो डायरेक्शन हो सकती हैं, जैसे वहां पे लिखा है। तो अगर ये मेरी प्लेट है, एक सिंपल प्लेट है, तो डिपेंडिंग अपॉन माय क्वेश्चन एक बार में मैं इसको यहाँ पे मान सकता हूँ इस सेम सवाल में, और दूसरा सवाल होगा तो यहाँ पे मान सकता हूँ मैं। जो मेरा मन करे, जो मुझे इजी लगे, वहां मैं इसको लेके कर सकता हूँ। तो एरिया में डायरेक्शन कैसे लेते समझ में आ गया आपको। 99.9% आपके सवालों में ऐसे मिलेंगे एरियाज, क्लोज एरियाज जो कुछ वॉल्यूम को एनक्लोज करेंगे। तो वहां पे आपको जो बाहर की तरफ डायरेक्शन जा रही है, मूविंग अवे फ्रॉम दी वॉल्यूम, परपेंडिकुलर खासकर, दैट डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या, गॉस लॉ फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट फ्लक्स एंड गॉस लॉस। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।